प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक गरीब लकड़हारा जिसका काम लकड़ियां काट कर बेचना और उसी से जीवन चलाना था दोस्तों, आज उस गरीब लकड़हारे की एक ऐसी दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो यकीनन आपको बड़ा सबक दे जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के मखलूकों का ध्यान रखना और दूसरों पर नरमी बरतना, दूसरों का ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी होता है। और जो बंदे खुदा दूसरे मखलूक का भी ध्यान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर किस तरीके से मेहरबान होता है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक इंसान जिसका नाम रज्जाक था, पेशे से वो लकड़हारा था। जिंदगी भर लकड़ियां काट कर वो उसी लकड़ी को बेचकर अपना गुजार बसर करता था। और उस लकड़हारे के घर में दोस्तों उसका एक बेटा जिसका नाम रहीम था वो था, और उसके अलावा उसकी बीवी। उसका बेटा रहीम घर में ही रहता था, दूसरा कोई काम नहीं करता था और अपने माँ के साथ घर में रहा करता था। घर में ही छोटी मोटी कुछ काम कर लिया करता था, बाहर में काम वगैरह नहीं किया करता था। इधर दोस्तों रज्जाक लकड़ियाँ काटने जंगल जाया करता था और लकड़ी काट कर फिर उसी लकड़ियों का गट्ठर बनाता। गट्ठर बनाकर वो उस गट्ठर को उठाकर बाजार ले जाता। बाजार में जो पैसा मिलता बेचने के बाद, उसी पैसे से उनका गुजर बसर होता था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि दुनिया की दस्तूर है कि हर इंसान का जवाल आ जाता है, इसी तरीके का रज्जाक दोस्तों जिंदगी भर लकड़ियां काटता बेचता और उसके बाद वो उसी से गुजर बसर करता। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब रज्जाक बूढ़ा हो गया, जब उनका पैर हाथ नहीं चलने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि रज्जाक की तबीयत खराब हो गई। इधर दोस्तों उसका बेटा रहीम भी बालिग हो गया था। रज्जाक तो बिस्तर पे चला गया चूँकि वो बीमार हो गया और वो काम में नहीं जा पाया। इधर इसका बेटा बालिग हो चुका था। रज़ाक ये सोच रहा था कि मैं तो काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा अब घर को संभाल लेगा। इधर उसका बेटा रहीम जब उठा तो देखा कि उसका बाप जो सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने चला जाता था, लेकिन आज वो घर पर ही है। उसकी माँ भी ये देख रही है, उसका शौहर काम करने के लिए नहीं गया है, जबकि मामूल के मुताबिक रज़ाक सुबह सुबह उठ जाते थे और वो लकड़ियाँ काटने चले जाते थे। अब उसका बेटा जो था, रज़ाक का बेटा रहीम, वो अपने बाप के पास जाता है, कहता है अब्बू जान क्या बात है, आप लकड़ियाँ काटने नहीं। रज़ाक लंबी आह लेता है और कहता है कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे जिस्म में भी अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं पहले की तरह काम कर सकूं। तो बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कि जंगल में कहाँ लकड़ियां मिलती हैं और अच्छी लकड़ियां कहाँ हैं। तो तुम उसी तरीके से तुम जंगल जाओ और जंगल जाने के बाद लकड़ियां काट कर तुम बाज़ार में उसको बेचना और हम लोगों का गुजर बसर उसी से होगा। रहीम अपने बाप की बात बड़ा गौर से सुन रहा था। सुनने के बाद कहा ठीक है अब्बू जान, आप घर में ही आराम करें, अब मैं आपके बदले काम करने के लिए जाऊंगा। फिर रज्जाक घर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद कुल्हाड़ी निकाल कर देता है और बता देता है कि फला जगह जाना, वहाँ तुम्हें अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएगी। अब कुल्हाड़ी लेकर रहीम जंगल चला जाता है। जहाँ उसका बाप बताया था कि अच्छी लकड़ियाँ मिलेगी, उधर ही वो चला जाता है। वहाँ जाने के बाद एक पेड़ पर चढ़ता है और उसका शाख, उसकी डाली को काटना शुरू करता है। अभी एक ही दो बार वार किया था कि उसकी नज़र उस शाख के आगे जाता है, जहाँ पर देखता है कि उसी शाख पर जिसको वो काटना चाहता है एक परिंदे का घोंसला है, परिंदे की छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो देखा, रज़ाक का बेटा ये मंजर देखा तो दहल जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इस शाख को काट दूंगा, इस डाल को काट दूंगा, तो ये परिंदे, ये बेजुबान परिंदे बेघर हो जाएंगे। सोचता है, सोचने के बाद वो पेड़ से उतर जाता है। उतर के वो घर की तरफ चला जाता है। जाने के बाद जैसे ही उसका बाप देखता है कि उसका बेटा रहीम आ रहा है, वो खुश हो जाता है। सोचता है कि शायद उसका बेटा काम करके आ रहा है
आते ही कहता है कि बेटा तुम बहुत जल्दी तुम आज आ गए वापस, क्या बात है, लकड़ियां बिक गई। रहीम अपने बाप को कहता है कि अब्बू जान, मैं तो आपकी बताए हुए जगह पर गया था, लेकिन जिस शाख को मैं काट रहा था वहाँ पर बहुत सारे परिंदे घोंसला बनाए हुए थे, और अगर मैं उन शाख को काट देता तो अब्बू वो परिंदे, बेजुबान परिंदे बेघर हो जाते, इसीलिए मैंने वो शाख को काटा नहीं बल्कि मैं वापस आ गया। इतना सुनना था कि रज्जाक काफ़ी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद अपने बेटे को भला बुरा कहता है, डांटता है, फटकारता है, और रहीम उसको सुन लेता है खामोशी के साथ। फिर दूसरे दिन उठता है और रज्जाक अपने बेटे रहीम को कहता है कि अब की बार मैं तुझे दूसरी जगह बता रहा हूँ, वहाँ जाना, और वहाँ जाने के बाद तुम उस पेड़ को काट कर तुम बेच कर ही आना, और अगर अब नहीं बेच कर आए तो हो सकता है हम लोगों को फाका ही रहना पड़ेगा। उसके बाद उसका बेटा, रज़ाक का बेटा रहीम फिर कुल्हाड़ी उठाता है, और उठाने के बाद लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अब जिधर उसके वालिद ने बताया था कि यहाँ पर लकड़ियाँ काटना है, वहाँ जाकर लकड़ी काटना शुरू करता है कि देखता है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसके नीचे लावा जैसे निकलते हैं, जिसको कुछ लोग तोड़ कर ले जाते हैं और उसको बाद उसको डबका कर उबला कर उसको खाते हैं। वो बात उसके जहन में आ गई कि लकड़ियों के नीचे जो है, अगर मैं इसको काट दूंगा तो जो लोग इस चीज़ को उबाल कर खाते हैं ये उन लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म होगा। फिर क्या था, वो वापस लौटता है, और लौटते समय वो अपना कुल्हाड़ी भी एक तालाब में फेंक फाक कर वो घर चला आता है। कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, बल्कि जहाँ लकड़ियाँ बेचने जाता हूँ या मेरे वालिद जहाँ बेचने जाते थे उसी जगह पर जाकर किसी दुकान पर बैठूंगा और वहीं पर काम करूंगा। वापस आता है, अपने बाप को सारा माजरा बताता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अपने बेटे को डांटता है। उसकी माँ उसको रोकना चाहती है, लेकिन उसका बाप रज्जाक अपने बेटे पर इतना गुस्सा था कि उसको घर से निकाल देता है। अब जब घर से निकाल देता है तो रहीम घर से निकल जाता है, पैदल चलने लगता है। पैदल चलते 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 कई दिन चलने के बाद वो इतना थक जाता है कि एक बड़े से हवेली के पास जाकर गिरता है, और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद रज्जाक और उसकी अहलिया को ये बहुत समझ में आता है कि उसने अपने बेटे के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया, उसको डांट के घर से निकाल दिया। बहुत अपने बेटे के याद में वो तड़पने लगते हैं कि देखते हैं कि उसके घर के सामने एक बग्घी आकर रुकता है, और रुकने के बाद कहता है कि आप ही रज्जाक हो? ये कहता है हाँ। कह के आप ऐसा करें, आप जल्दी से चले कि इस इलाके के एक बहुत बड़े रईस फारूक साहब है, उन्होंने आपको बुलाया है। फिर क्या है दोस्तों, ये दोनों माँ और रज्जाक उस बग्घी में बैठते हैं। बग्घी में बैठने के बाद वो बग्घी बहुत तेज़ी के साथ चल के एक जगह रुकती है जहाँ बहुत बड़ा बागीचा था। बागीचा में उतर कर देखते हैं तो दूर से ही उसके बेटे की आवाज़ आती है कि अम्मी अब्बू आप लोग यहाँ हो। रज्जाक अपने बेटे को इस हाल में देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होकर देखता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा बागीचा है। इतने में उस बागीचे का मालिक भी आ जाता है। आने के बाद कहता है कि सुनिए, ये आपका बेटा जिसके बारे में मैंने पता किया तो ये पता चला कि ये पेड़ पौधों से जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और मुझे ऐसे ही एक इंसान की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आपके बेटे को अपने यहाँ काम में रख लिया है, और अब ये मेरे बागीचे का देख रेख करेगा। क्योंकि इनको पेड़ों से मोहब्बत है, परिंदों से मोहब्बत है, तो ये मेरे बागीचे के अच्छे से देख रेख करेगा और ये नए नए पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगाएगा। ये सुनना था दोस्तों कि उसका माँ बाप बहुत खुश होते हैं, अपने बेटे को भी अच्छी हालत में देखते हैं, अच्छा लिबास पहना हुआ है। तो दोस्तों, जो दूसरे मखलूक पर, दूसरे लोगों पर रहम करता है, अल्लाह तबारक व ताला भी उन पर रहम करता है, और किसी न किसी जरिए से उसके लिए ऐसा जरिया पैदा कर देता है अल्लाह तबारक व ताला दोस्तों कि उस इंसान का जो हालत है वो खुद ब खुद सुधर जाता है, आला व बाला हो जाता है। उस इंसान पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है, और जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है दोस्तों, उसका इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम लोगों को चाहिए दोस्तों कि दूसरे मखलूक पर, दूसरे लोगों पर रहम का काम करना चाहिए, रहम करना चाहिए। अगर हम दूसरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी हम
पर रहम करेगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।